यार क्या करूं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ध्यान लगाने की बहुत कोशिश की पर ध्यान है कि लगता नहीं है। पढ़ने बैठता हूं तो नींद आने लगती है। फोकस करने की बहुत कोशिश की पर फोकस है कि होता ही नहीं है। तारीख बहुत नजदीक है लेकिन मन है कि लगता ही नहीं है। शायद मैं पढ़ने के लिए बना ही नहीं हूँ। सचिन तेंदुलकर ने कहाँ अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बावजूद भी वह इतना बड़ा खिलाड़ी बन सका। हाँ सच कहा तूने, सचिन तेंदुलकर ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, उसके बावजूद भी वह इतना बड़ा खिलाड़ी बन सका। लेकिन उसके मन में एक जिद आ गई थी जो कि बिना पढ़ाई के पूरी हो सके। और तुम्हारे मन में कौन सी जिद है जो कि बिना पढ़ाई के पूरी हो सके? और तुम्हें क्या लगता है कि संदीप महेश्वरी, सचिन तेंदुलकर, विवेक मिश्रा, MS धोनी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की तो क्या वह अनपढ़ गवार हैं? जितने बुक्स के बारे में तुम्हें पता भी नहीं होगा उससे कई ज्यादा बुक्स वो हर हफ्ते पढ़ लेते हैं। बिल गेट्स को कौन नहीं जानता है? अपनी 64 साल की उम्र में आज भी वो हर हफ्ते नए बुक्स पढ़ते हैं। यानी जिस लोगों को तुमने समझते थे कि वो पढ़े लिखे नहीं है वो आज भी पढ़ाई करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या पढ़ना जरूरी है? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ। इसलिए नहीं कि तुम नंबर अच्छे ला सके, इसलिए कि अपना ध्यान तुम एक जगह पर लगा सको, अपने माइंड को तुम कंपेयर कर पाओ, अपने कॉन्सेंट्रेशन पावर को इंक्रीज कर पाओ। एक स्टूडेंट के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती पता है क्या होता है? अपने मन पर काबू पाना। जिस इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया वो दुनिया का कोई भी काम कर सकता है। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट को भी अगर तुमने पढ़ने का मन बना लिया तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया का ऐसा कोई भी काम है जो तुम नहीं कर पाओगे। अब भी टाइम है, अपने मन को कंट्रोल करो इससे पहले कि आपका मन आपको कंट्रोल कर ले। मन काम करता है टेम्पोररी मजे के बेस पर और टेम्पोररी मजा कब परमानेंट बन जाता है पता ही नहीं चलता है। एक स्टूडेंट के जीवन में जिस इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया उसकी तो लाइफ सेट है, लेकिन जिस इंसान की आदत उसकी मजे मारने की है बस उसकी लाइफ बर्बाद है। अगर अभी तुम्हारे मन में कोई जिद आ गई है कि मुझे पढ़ना है और ऐसा पढ़ूंगा कि इतिहास रच दूंगा तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। वो काम जो तुमने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में छोड़ दिया उसका पछतावा आज भी कर सकते हो। अभी भी तुम्हारे पास समय है, बस जरूरत है तेरी जिद की। तेरी अंदर की कोई जिद उठ गई तो बस उसको बनाए रखना। बोलना अपने अंदर से मुझे पढ़ना है। पढ़ना शुरू किया और आधे घंटे में बोरिंग लगने लगा। एग्जाम नजदीक है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। मोबाइल में नोटिफिकेशन आ गया, हर मोबाइल की तरफ बढ़ रही है। लेकिन नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करनी है, कीमती टाइम है क्योंकि मुझे पढ़ना है। अब तो बहुत थक चुका हूँ यार, काफी लंबे समय से पढ़ रहा हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। अबे बनकर अपना मुंह बनकर सबसे सिंपल सब्जेक्ट को पकड़ और फिर से पढ़ने के लिए बैठ जा। अब बस बहुत हुआ, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। अब मेरी हालत बस से बदतर हो चुकी है। अबे अपना मुंह बनकर यूट्यूब खोल और विवेक बिंद्रा, संदीप महेश्वरी, रोहित कुमार, दीपक दया, हमसी फोरार का वीडियो देख और फिर से पढ़ने के लिए बैठ जा। अब बस बहुत हुआ, अब मुझसे नहीं होगा, बहुत पढ़ लिया, आज के लिए इतना ही काफी है, कल कर लूंगा। नहीं दोस्त, कल कभी नहीं आता है। अपने पापा के पैसे बर्बाद नहीं करना है, मुझे पढ़ना होगा। मुझे पढ़ना है क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया है। मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे अपने सपने को पूरा करना है। मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे अपने फोकस पावर को बढ़ाना है। मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे अपने माइंड को सिक्योर करना है। मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे अपने लाइफ को सिक्योर करना है। अब बस बहुत हुआ, अब मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा यार। अगर मैं कुछ देर और पढ़ लूंगा तो मैं मर जाऊंगा। मुझे नींद आ रही है, मैं परेशान हो गया हूँ। दोस्त नींद आ रही है ना तो मुंह धो और चाय बना के पी ले और फिर से पढ़ने के लिए बैठ जा। मुझे अपने आलस को हराना है, मुझे मेंटल पेन को सहना है क्योंकि मुझे पढ़ना है। ध्यान लगा के पूरी जान लगा दे, छोड़ दो या फिर तोड़ दो, जान लगा दो या फिर जाने दो। बस बहुत हो चुका है यार, अब मुझसे नहीं होगा। मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ, मुझसे नहीं होगा यार, अब मुझसे नहीं होगा। मोटिवेशन का भी कोई लिमिट होता है, अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही काफी है, लेकिन बस एक ट्राई और, एक बार और, एक मैथ्स का फार्मूला एक बार, एक केमिकल का फार्मूला, एक पीरियोडिक टेबल एक बार और, एक चैप्टर और, एक क्वेश्चन और, वो बड़े बड़े आंसर एक और बार, जो पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन एक बार और, एक क्वेश्चन और, थोड़ा और, एक और क्वेश्चन। और दोस्तों मेहनत इतनी खामोशी से करना कि सफलता शोर मचाए, वो देखकर हैरान हो जाए कि जो कभी ना पढ़ने वाला लड़का इतना नंबर कैसे ला सकता है। दोस्तों एक बार, बस एक बार अपने पापा के बारे में सोचो। दिन भर काम करके, मेहनत करके, मजदूरी करके, बस थोड़े से पैसे के लिए, और वो भी तुम्हारे बुक्स, तुम्हारे ट्यूशन के फीस में खर्च कर देते हैं। अपने लिए तो कुछ बचा ही नहीं पाते हैं, इसीलिए ताकि तुम अपने पैरों पर खड़ा हो सके और उसके सारे सपने को पूरा कर सको। लेकिन उन्हें क्या पता कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि तुम क्या कर रहे हो। दोस्तों ये तुम्हारा सिर्फ तुम्हारी अपनी लाइफ नहीं है, ना जाने कितनों की लाइफ जुड़ी हुई है। तुम उनका तो ख्याल करो एक बार। और दोस्तों नंबर गए तेल लेने, अगर पढ़ाई करनी है तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो अपने मन पर काबू पाने के लिए। और अभी तो जिंदगी में न जाने कितने बड़े बड़े मुकाम हासिल करने हैं, तो फिर ये 8-10 घंटे की पढ़ाई क्या चीज है। कुछ दिनों के बाद आप सभी के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मैं आपका दोस्त रोहित कुमार आप सभी के सपने को सपोर्ट करता हूँ। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसको भी जरूरत हो उसे शेयर करें। फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।